मरादार चारों का अस्सलाम वालेकुम मराकश बिजाना माशमारा वशत कनी चूँकि गस्तगे रोचा मद इस्तगा के जाफर एक्सप्रेया कोयटा ची पेशावरा दिन पर आदगा चर्शिया पद दर्रे बोलाने दमगा आइए सरा उरुश कनक बुतगा या आइए सवारी दुरुस्ती मुसाफिर के अस्ता यरगमाल जोड़ कनक बुतगता और दो भी निमगा मा गिंदे के कलादम तंजीम BLA निमगा मौक़िफ़ देमा अतगा पहले दो भी निमगा मगिंदे के हुकूमती मौक़िफ़ और सिक्योरिटी फोर्सेस ज़राए निमगा मौक़िफ़ दिए बुतगा के मजनी पैमाना ये मर्दों में अरगमाल जोड़ कनक बुतगे था तो गस्तगे रोचा मदिस्ता के ISPR ने मगा बयान शिंग कनक बुत्ता को शगमे बुत्ता के आप जाफर एक्सप्रेस ऑपरेशन मुकम्मल कनक बुत्ता तो शायद तो का CSA सलाबंदी मर्दों के अस्ता जनक बुत्तगा और बिस्तो या काम शहरियों 4 FC एलकारम बीरान बुत्तगा और 440 मुसाफिर इब ट्रेना सवार बुत्तगा वहाँ नहीं तो का गेश्तने के अस्ते आ मरलावार रहा कनक या बाजियाब कनक बुत्तगा दोमिनी मुगा माया गंदगान के एक पास लमनाक वाक़या बोले दोमिनी मुगा बलूचिस्ताना गस्तगे एक साल दरमियान वेल वाक़या के अस्ता शदत पसंदी वाक़या तानी तो का सकबाज गीशियत का तो सरफराज भुट्टी साहब वदी के वज़ीर आला जोड़ बुताया मौजूदा हुकूमत 2024 8 फरवरी इलेक्शन पद वजूद का तो आलात के हस्ते इंतहाई लगेगा न सिर्फ आम मर्दों के हस्ते आहानी वास्ता सफरी मुश्किलात देमा पैदा का या कौमी शायरा सफ़र कुत न करना बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस या ऑफिशल्स और दोमी निमगा सूबाई वज़रा और मुंतखब नुमाइंदा के अस्ता आम एक शगाहाँ के में वास्ता सफ़र करना एक मजनी मुश्किल जंजाली जोड़ बुत जो गस्तगे दो रोचा पेसर मजिस्टक असम्बली फ्लोरा मीर ज़फ़रुल्लाह ज़हरी साबिक़ सूबाई वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान असम्बली रुकनी जमीयत उलमा इस्लाम रहनुमा आइए गोशक हमेशा के ये वद्दा हुकूमती रेट के हस्ते कौमी शायरान सरा कतम उदा एच वड़े हुकूमती रेट ने उदा मुसल्ला तंजीम के हस्ता आनी रेट बरकरार हैं आप चेकिंग कना दारा मुसाफिरा दो निमगा फोर्सेस के हस्ते एच वड़ा गिंदग नबी तो छः बुनियादी वजह के आलात ए नहजा अतगाँव आलात मजीद करावी निमगा रावगा वस्तगे रोचा मगिंदे के इवेल पेश का तो कुछ अगमे बुत्ता के इवेल नाकाम जोड़ कनक बुत्ता बोले दो भी निमगा अमा मुसल्ला कलादम तंजीम के हस्ती आइए देखे मौक़िफ़ या ये प्रेस रिलीज़ या ये स्टेटमेंट चारक बाँ तो अंगत बाज़ें के हस्ते एलकार आहानी के राह या निगरा मगुइयाँ ओ आ के हस्ते जंगी कैदियत तबादला अवाला मुतालबा कनगा तो मरूची मागा पुत्रान कने के बलूचिस्तान ए सूरत आल शिकार हैं या बलूचिस्तान ए आलात ये जगह सरा तो ईशानी बुनियादी वजह चाहिए सिक्योरिटी फोर्सेस के हस्ते आइए कार्रवाई होती जाएगा बोले दो भी निमगा एक मुंतखब हुकूमत अगर मौजूद हैं तो आइए अच्छे रवैया बुआ लूटी या अच्छे बड़े इकदाम कर लूटे चुप गस्तंग रोचा सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला बलूचिस्तान है तो आइए हम बाज़ जज्बाती तकरीर करने तो ये कुछ हमेशा के हमारी दहशतगर्द के हस्ता ईशान हम ईशानी खिलाफा कार्रवाई कनक भी ओ शहदा के हस्ता आनी खूने बदला चरिशा गिरक भी भले मगन्ने के एवड़े स्टेटमेंट जज्बाती पीसरा हम देमात का गाँव और अंगत हम दिया पैदा कल चर्शिया पद एक मस्तने वैली देमात का चूँकि मदिस्ता के 26 अगस्त 2024 अच्छे बुतगा और चर्शिया पद मगन्ने के चीज़ें कुछ धमाका बुतगा और दोमिनी का कोयटा हम थ्रेट अलर्ट जारी कनक बुता आम मर्दम के हस्ता गोशक बुतगा के गैर ज़रूरी तौर दरमिया तो ये आलातानी ज़िम्मेदार कहीं आई सिक्योरिटी लेक से सिक्योरिटी नाकामी ये दोनों को हुकूमत से अदा ज़िम्मेदार है बिलाल डार साहब सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इस्लामाबाद में मुनाजारी करने मगेशन का पुत्रान करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक हैं। डॉक्टर साहब चूँकि आप बलूचिस्तान के जो हालात हैं उस पर आप एक गहरी नज़र रखते हैं तो बलूचिस्तान के हालात का अगर हम जायज़ा लें तो 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद जब मौजूदा हुकूमत वजूद में आया सरफराज भुट्टी साहब वज़ीर आला बने उनकी काबीना बनी तो उसके बाद से हालात जो हैं इंतहाई ख़राब हैं। इससे पहले भी हालात ख़राब थे लेकिन अब जो हैं कौमी शायराएँ सफ़र के लिए गैर महफूज हो गई हैं। MPAs MNAs जो मुंतखब नुमाइंदे हैं ऑफिशल्स हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके लिए भी जो मूवमेंट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो आप क्या समझते हैं कि ये नाकामी जो है किस हद तक हुकूमत की है, क्या हुकूमत इसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर रहा या बैसियत वज़ीर आला सरफराज भुट्टी साहब जो हैं वो मामलात को उस हद तक ठीक करने में नाकाम रहे जिसको करना चाहिए था? जी शुक्रिया। देखें इसमें सरफराज भुट्टी साहब का या उनकी काबीना का कोई कसूर नहीं है, ना ही ये कह लें कि कोई वफाकी हुकूमत का कसूर है कि एकदम से ये अमन अमान की सूरत हाल बलोचिस्तान में खासतौर पर ख़राब हुई है।
ये जो हालात खराब हुए हैं बलूचिस्तान के अंदर, इसमें इंटरनेशनल अवामिल का इसमें असर वजूद आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, जिसमें कलादम तंजीमें हैं, BLA हो गई है या BRA है, या जितनी भी तंजीमें हैं, इसके अलावा ये बलोच अलहदगी पसंद तंजीमों और TTP, उसके अलावा तहरीक तालिबान अफगानिस्तान, दाइश और दीगर जो तंजीमें हैं, उनका एक नेक्सस बना है, इनका एक इत्तेहाद बना है। वो आपके सामने आ चुका है। बरास के नाम से उनका नाम बहुत सामने मंजर आम पे आया हुआ है। पहले ये जो तंजीमें थी बलूचिस्तान में, ये अलहदगी पसंद तंजीमें अपने तौर पे हर तंजीम अलग-अलग अपने टारगेट सेट करती थी और उस पर काम करती थी, कार्रवाई करती थी। लेकिन अब चूंकि इनका इत्तेहाद बहुत बड़ा बना है और इस बड़े इत्तेहाद की वजह से उनको ये एडवांटेज मिला है कि जो कार्रवाई पहले वो एक तंजीम करती थी, अब वो बहुत सारी तंजीमें मिल के करती हैं। उनके दरमियान इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, उनके दरमियान टारगेट सेट किए जाते हैं, फिर वो मिल के उस टारगेट के ऊपर अटैक्स करते हैं। दूसरा, एक तो इस वजह से ये बलूचिस्तान के अंदर हालात ज्यादा खराब हुए। दूसरा प्रॉब्लम ये आया है कि जो अफगानिस्तान से अमेरिका के निकलने के बाद ये जो तंजीमें हैं, कलदम बलोच अलहदगी पसंद तंजीमें, या आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में खास तौर पे TTP की कार्रवाइयां बहुत बड़ी हैं। उसकी वजूहात है कि वहां से अफगानिस्तान की हुकूमत इन दहशत गर्दों को वहां ना सिर्फ पनाह दे रही है, बल्कि उनको वहां से फैसिलिटेट। डॉक्टर साहब, जो आपने कहा कि एहतियात बनाए ब्रास के नाम से, तो इससे पहले भी एहतियात मौजूद था, लेकिन जो कार्रवाई ये हुई है दर्रे बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर, ये तो BLA ने की है। बिल्कुल नेटवर्क एक ही है और उसका इंटेलिजेंस नेटवर्क भी बड़ा मजबूत है। लेकिन आप नहीं समझते हैं कि ये जो आलात स्नेच पे पहुँचे हैं, एक बहुत बड़ी एहतियात बनी है, अब तमाम तंजीमें जो हैं एक साथ हो गई हैं, तो उसमें जो है रियासत की या जो हुकूमत की गलत पॉलिसी की वजह से ये सब नहीं हुआ है? अगर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती, कुछ नरमी का मुजाहरा किया जाता, आज आलात स्नेच पे ना पहुँचते? देखिए, पहली बात तो जो आपने कही है कि इत्तेहाद तो पहले भी मौजूद था, आप ही कह रहे हैं, लेकिन आपके इल्म में ये भी होगा कि BLA को और मजीद ब्रिगेड का लदम जो तंजीमें हैं, इनको जो छोटी छोटी बलोच तंजीमें थी, उन सब ने इनको ज्वाइन कर लिया है। और ये नई डेवलपमेंट है कि जो छोटी छोटी तंजीमें थी बलोचिस्तान में, कलदम अलहदगी पसंद तंजीमें, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत कम थी या छोटी थी तंजीमें, उन्होंने मजीद ब्रिगेड और BLA को ज्वाइन किया। अब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। फिर ये जो ऑपरेशन होता है, उसमें जैसे BLA ने जिम्मेदारी कबूल की और BLA फ्रंट पे आई, लेकिन इन ऑपरेशंस के लिए जो इंटेलिजेंस जो थी, वो जो हमें हमारे ज़राए से पता चलता है, जो सिक्योरिटी फोर्सेस से भी पता चलता है, हुकूमत का भी दावे हैं कि वो जो ये इत्तेहाद है, जो नेक्सस बना है, इसने वो सारी उसमें मदद की है। देखिए, पहले एक तंजीम इंटेलिजेंस भी करती थी, टारगेट भी सेट करती थी, रैकी भी करती थी, सारी टाइमिंग भी सेट करती थी, और उसके बाद टारगेट पे वो कार्रवाई करते थे दहशतगर्दी। लेकिन अब उन्होंने, बहुत सारी तंजीमों ने कुछ चीजें अलग से संभाली, और जो काम करने वाला, जो उस दिन दहशतगर्दी करने वाला काम था या जिम्मेदारी थी, वो BLA को दी गई, तो BLA ने वो कार्रवाई की। दूसरा दूसरा सवाल आपने क्या किया था, सॉरी मैं दोबारा रिपीट कर दें जी। दूसरा आपने जो क्वेश्चन का हिस्सा था वो रिपीट कर दें। मैं ये कह रहा था कि जो ये आलात जो है स्नेच पे पहुंचे हैं, अगर उनका एहतियात बनाए, उसमें जो है सिंधु देश लिबरेशन आर्मी भी इसने ब्रास को ज्वाइन किया है दूसरे तंजीम में, तो इस जो आलात हैं इस नहज को पहुंचे हैं, आज इंतहाई खतरनाक सूरत हाल है, कौमी शाहराओं में सफ़र करना महाल हो गया। तो हुकूमत के सद तक जिम्मेदार है? क्या हुकूमत या जो इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो कुछ ऐसा रास्ता निकालते ताकि आज आलात यहाँ तक ना पहुँचते, ये बड़ी एहतियात ना बनती? देखिए, मुझ में तमाम लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं, अक्सरियत, कि ये मसाइल बातचीत से ही हल होंगे। ये मसाइल इस तरह नहीं होगा कि सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से हल होंगे। ताकत के अगर इस्तेमाल से हल होने होते हैं तो आज 70-75 साल गुजरने के बावजूद भी बलूचिस्तान में अमन नहीं हो सका। इसका वाहिद रास्ता बातचीत है, और बातचीत से ही मसले हल होंगे। देखें, अभी गो के मसला फलस्तीन अपनी जगह पे है, लेकिन जंग बंदी कराने के लिए, सीज फायर कराने के लिए, अमन कराने के लिए बातचीत हुई, बातचीत का रास्ता अपनाया गया। रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए बातचीत की कोशिश हो रही है, बातचीत का रास्ता अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, हर जगह यही होता है कि बातचीत से ही मसले हल होते हैं।
सारी चीजें ठीक होती हैं। लेकिन देखें, BLA की जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उससे कई गुना ज्यादा कुर्द जो अलहदगी पसंद तंजीम है उनकी तादाद थी, उनके तो कारकुनों की तादाद बहुत ज्यादा थी। और कुर्दों की जो अगर टोटल पॉपुलेशन देखी जाए तो वो 4 करोड़ से भी ज्यादा है, 4.5 करोड़ के लगभग कुर्द पॉपुलेशन है। लेकिन उनकी जो सबसे बड़ी अलहदगी पसंद तंजीम थी, आज उन्होंने भी हथियार फेंक के सियासी रास्ता अपना लिया है। वो रास्ता बातचीत के जरिए निकला है। और मैं समझता हूँ कि ये जो BLA थी ये माजी में भी बड़ा दावे करती थी और इनका एक राब्ते थे कुर्दों के साथ भी, कुर्द अलहदगी पसंद तंजीमों के साथ भी, और ये BLA उन्हें अपनी कजन ऑर्गेनाइजेशन भी करार देती रही है। तो मैं समझता हूँ BLA से वो कई गुना बड़ी तंजीम थी जिसने कई मुल्कों को मुसीबत में डाला हुआ था, और उसके फ्रीडम फाइटर्स जो थे वो काफी अच्छे से लड़ रहे थे। लेकिन वो क्या हुआ, लड़ाई से उनको भी कुछ नहीं मिला। और अगर उनकी तादाद 4.5 करोड़ कुर्द पॉपुलेशन की थी, तो अगर बलूचिस्तान की अगर टोटल पॉपुलेशन देखें तो ये तो कराची की जितनी की पॉपुलेशन है उसमें भी तमाम बलोच नहीं है, पश्तून भी हैं। चाहे 1% ज्यादा पश्तून होंगे या 1% ज्यादा बलोच होंगे, तो इस हिसाब से देखे जाए तो 40-50 अगर बलोचों को ये सारी जिम्मेदारी उन पर ये सारा मलबा डालना है कि उनमें ये सारे कोई हामी है, ऐसा तो है नहीं है कि सारे बलोच अलहदगी की ख्वाहिशमंद हैं, तो नहीं है। लेकिन जितने भी हैं उनकी तादाद कोई करोड़ों में तो नहीं है, चंद लाख है। दूसरी तरफ कुर्दों की तादाद तो 4.5 करोड़ के लगभग है। अगर उन्होंने हथियार फेंक दिए हैं और बातचीत का रास्ता अपनाया है, तो ये मैं समझता हूँ BLA को यही रास्ता आखिर में अपनाना पड़ेगा। वो बलूचिस्तान तो इतना बड़ा रकबा है, पाकिस्तान का 3% अगर जमीन का उसका रकबा देखा जाए, और अगर साहिली इलाका भी शामिल कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ा है। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि इतनी छोटी सी आबादी वाला एक BLA या कोई ऐसी तंजीम या पॉपुलेशन इतने बड़े सूबे को कंट्रोल कर सकती है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। और खासतौर पे अब तो आपको पता है CPEC के बनने के बाद और दुनिया में जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और जो अनाउंस होने वाला है, सुपर पावर के मामला चेंज हो रहे हैं। दुनिया में ब्रिक्स के नाम से एक बहुत बड़ा अलायंस बन चुका है और उसकी यहाँ ग्वादर में बलूचिस्तान में खासी दिलचस्पी है। तो इन सारी कुवतों के होते हुए और पाकिस्तान की वाजिया पॉलिसी है कि हमने दुनिया के साथ मिलकर तिजारत करनी है, कारोबार करना है, तो ऐसे वक्त में हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम पीछे हटें या BLA जो चंद हजार या चंद अफराद पर मुश्तमिल है तो वो पूरे सबको को शिकस्त दे देगी, तो ऐसा भी मुमकिन नहीं है। ठीक है, ये दिल खराश वाक़यात हो रहे हैं, होते रहे हैं शायद, लेकिन ज्यादा देर ये तहरीक अब नहीं चल सकेगी, क्योंकि अब जैसे मैंने बताया कि हुकूमत पाकिस्तान ने और इदारों ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर ली है। पहले तो जमीन पे खड़े होकर कोई लड़ाई झगड़ा कोई चीज होती थी, अब वो सारे जो मामलात हैं वो अब जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए उसको हैंडल किया जाएगा। लेकिन तो इसलिए ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अलहदगी पसंदों के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के जो ऑपरेशन है वो बहुत शिद्दत से शुरू होने वाला है। और उसमें लेकिन डॉक्टर साहब बिल्कुल आपने जैसा कि फरमाया कि जो बातचीत है, हर मसले का बातचीत है, अगर ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाएगा तो आप नहीं समझते हैं कि ये मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा? और दूसरी तरफ जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं सरफराज बुगटी साहब, वो काफ़ी जो है इश्तियाल अंगेज़ बयानात देते हैं। कल उन्होंने जज्बाती तकरीर की कि जो दहशतगर्द हैं उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा, और वज़ीर आला साहब चीफ एग्जीक्यूटिव हैं सूबे के, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि बातचीत किससे करें। बार बार ये बात असम्बली के फ्लोर पे मुख्तलिफ मीडिया टॉक्स पे दोहराते हैं कि बातचीत किससे करें, शायद उनके समझ में नहीं आ रहा। तो जब इश्तियाल अंगेज़ बयानात किसी चीफ एग्जीक्यूटिव की तरफ से सामने आते हैं, शुरू से ये बयानात दे रहे हैं, इससे ये मामला मज़ीद पेचीदा होता जा रहा है। तो आप नहीं समझते हैं कि वज़ीर आला साहब को, हुकूमत बलूचिस्तान को, काबीना को थोड़ा जो है मामलात को संजीदगी से लेना चाहिए, थोड़ा नरमदिली का मुजाहरा करना चाहिए ताकि मामलात मज़ीद पेचीदा न हो आने वाले वक्तों? बैसियत जर्नलिस्ट सीनियर साहब अब क्या समझते हैं कि पॉलिटिकल हुकूमत को क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपके बात से मुत्तफिक हूँ। मैंने तो पहले कहा था कि बातचीत का रास्ता है, लेकिन अब देखना यह है कि अगर सरफराज बुगटी या उनकी काबीना के अफराद या वज़ीर दाखिला या कोई या हमारे अफवाज पाकिस्तान पे अगर ऐसा बयान देता है तो वो क्या करें? क्योंकि देखें, क्या BLA ने कभी नरम बयान दिया, या BLA ने कभी, या जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं, क्या वो अब 1 इंच भी अपने मौक़िफ़ से कभी पीछे हटे हैं? क्या उन्होंने बातचीत का रास्ता खोलने की या शुरू करने की कोशिश की है? आपके इल्म में है कि माजी में बातचीत करने की कोशिश भी हुई है। डॉक्टर मालिक बलोच साहब के दौरे हुकूमत में आपके इल्म में है कि डॉक्टर मालिक बलोच और जनरल कादिर बलोच यूरोप गए, इंग्लैंड गए और बातचीत करने के लिए।
लेकिन कोई आगे से कोई मुस्बत रिस्पांस ही नहीं मिला, बल्कि जो खान ऑफ कल्ला थे उसके अलावा किसी ने मिलने से भी इन्होंने लोगों ने इनकार कर दिया इस डेलीगेशन के साथ। तो जब वो बातचीत करना ही नहीं करते तो, और दिन ब दिन हर रोज आए रोज बलोचों के हकूक का नाम लेके बलोचों को ही वो टारगेट कर रहे हैं, बलोचों को ही आग मारते हैं। देखिए जहाँ दहशतगर्दी वो करते हैं तो क्या, जो जहाँ वो कोई सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं या कहीं बम ब्लास्ट करते हैं, तो क्या उसमें सारे जो हैं वो पंजाबी मरते हैं या सिंधी मरते हैं? वहाँ बलोचिस्तान में रहने वाले बलोच मरते हैं उसमें। उसमें जो हैं वो बलोचिस्तान के खवातीन, बच्चे, बूढ़े सब उसके जब में आते हैं। तो ये कोई अच्छी तारीख तो नहीं है, मैं समझता कि जी आप मारते रहें और एक जरा सा भी अपने मौकफ में लचक ना लाएं और आप अपनी कार्रवाइयां दिन ब दिन बढ़ाते जाएं, तो उसके जवाब में बड़े नरम बयान आए तो उससे कोई हासिल नहीं होगा। उससे तो रियासत की फिर खुदा ना खासा कोई कमजोरी शो होगी, जो कि कमजोर है नहीं रियासत तो शायद मैं समझता हूँ कि अब तक थोड़ी नरम पॉलिसी इसीलिए रखे हुए थी कि कोई रास्ता निकल आए बातचीत के जरिए। लेकिन अब जब ट्रेनों को रोक के आप उनको, मुसाफिरों को मारेंगे, उनको ढाल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, यहाँ तजारत के लिए आने जाने वाले मजदूरों को मारेंगे, ड्राइवर्स को रोक के मारेंगे, उनकी गाड़ियों के टायर ब्रश करेंगे, उनकी गाड़ियों को आग लगाएंगे, तो ये तो कोई बलोचिस्तान की खिदमत नहीं हो रही। इससे बलोचिस्तान के हकूक तो नहीं मिल रहे, इससे तो बलोचिस्तान के अवाम के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। जिस सूबे में अमन अमान की सूरत खराब होगी, वहाँ कोई कारोबार लोकली भी नहीं कर सकेगा, बाहर से भी आके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा, तो बलोचिस्तान के हालात तो चेंज नहीं फिर होंगे। तो ये तो ये चाहिए कि इसमें हुकूमत पाकिस्तान तो कई मरतबा ये ऑफर कर चुकी है कि हम बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, अगर कोई हमसे आइन और पाकिस्तान के अंदर रह के बातचीत करना चाहता है तो उसको वो वेलकम करते हैं। लेकिन आगे से कभी भी ऐसा मुस्बत जवाब नहीं आया कि जिसमें वो कहें कि जी ठीक है जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं आइन और कानून के मुताबिक। तो जब ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक रहे। बड़ा चौर का बिलाल डॉक्टर साहब सीनियर सहाफ़ी तजियाकार गपुत्रान कनगा ये कुछ हमेशा के हालात कसते हैं नहजा रस्तगा तो गपुत्रान कसते हैं यकें राय के चरशिया मसला की शुगीवार ममल बुनियादी तौर मौजूदा हुकूमत वज़ीर अल्लाह साहब आइए गोशा हमेशा के वायलेंट माँ कया गपुत्रान बेकने तशद्दुद राह इख्तियार को था दो भी निमका हुकूमत कहते आना मुख्तलिफ नाम दा शिदत पसंद दहशतगर्द तो कहते आगा गलत राह इख्तियार को था। तो हुकूमत वक्त जिम्मेदारी है कि आवती मल्लुक के जान व माल रखने के वास्ते कंची राह इख्तियार का के मामला गिशु की वार बिल दो भी निमका मगंदे के मौजूदा हुकूमत अतका तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर ही शेतों का मामलात बाज़ पेचीदा हाँ हालात रोज़ बरोज़ खराब हुआ ना कौमी शायरा कहता आने सारा सफ़र करना न सिर्फ आम मल्लुक के वास्ता बल्कि फोर्सेज नकलो हरकत उदोमी निमगा मुंतखब नुमाइंदा कहता आबाज़ें जंजाला नहीं आना चाहिए। ब्रेक के ज़रूर पता शुमे का इंग्लिश का पुत्रान करें।